हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ बीए फर्स्ट ईयर. टुडेज यूनिट इज़ 25. व्हेन आई डू एंड व्हेन आई हैव डन. देखो दो हम देख सकते हैं कि सेंटेंसेस की फॉर्मेशन है. एक तो व्हेन आई डू के साथ व्हेन के साथ प्रेजेंट सिंपल, व्हेन आई हैव डन व्हेन के साथ प्रेजेंट परफेक्ट. दो है, व्हेन के साथ प्रेजेंट सिंपल या फिर व्हेन के साथ प्रेजेंट परफेक्ट. ठीक है, व्हेन एंड इफ ये हम आज पढ़ेंगे. तो एक्सरसाइज में देखिए, स्टडी दिस एग्जाम्पल. विल यू फोन मी टुमारो. क्या तुम मुझे कल फ़ोन करोगी? येस, आई विल फ़ोन यू व्हेन आई गेट होम फ्रॉम वर्क. ठीक है, जब भी कोई सेंटेंस होता है, आई विल फ़ोन यू व्हेन आई गेट होम इज़ अ सेंटेंस. ये दो पार्ट्स में है. मेन पार्ट क्या है? आई विल फ़ोन यू, मैं तुम्हें फ़ोन करूँगी. व्हेन के साथ आप प्रेजेंट सिंपल लगाएंगे. ठीक है, व्हेन आई विल गेट होम नहीं लगेगा. व्हेन आई गेट होम, जब मैं घर पहुंचूंगी, आई विल फोन यू, मैं तुम्हें कॉल करूंगी. सो व्हेन के साथ आप प्रेजेंट सिंपल लगाएंगे, विल नहीं लगाएंगे. वैसे इसकी सेंस क्या है? व्हेन आई गेट होम, जब मैं घर पहुंचूंगी, आई विल फोन यू, मैं तुम्हें फ़ोन करूंगी. वैसे इसकी सेंस ये है, वही बात आ गई. ठीक है ना. लेकिन हम लगाएंगे क्या? व्हेन के साथ प्रेजेंट सिंपल. सेंस किसकी देगा? ये फ्यूचर की. द टाइम इन द सेंटेंस इज फ्यूचर टुमारो, बट वी यूज प्रेजेंट टेंस. आई गेट इन व्हेन पार्ट. व्हेन वाले पार्ट में आप प्रेजेंट सिंपल लगाओगे, विल नहीं लगाओगे. वी डोंट यूज विल इन व्हेन पार्ट. लेकिन जो सेकंड सेंटेंस होगा, आई विल फोन यू, उसमें लगेगा. यानी व्हेन और आई जो दो सेंटेंस बनेंगे, उसमें व्हेन वाले में आप प्रेजेंट सिंपल यूज करोगे और जो मेन आपका पार्ट होगा वो उसमें आप विल लगाओगे. ओके, गॉट इट. देन देखिए आपका कुछ एग्जाम्पल्स दी हुई हैं. वी विल गो आउट, हम बाहर जाएंगे. व्हेन इट स्टॉप्स रेनिंग, जब बारिश बंद हो जाएगी. तो व्हेन के साथ अगेन क्या है? इट स्टॉप्स रेनिंग. व्हेन यू आर इन लंडन अगेन, तो व्हेन के साथ सेंटेंस बना है. व्हेन यू आर इन लंडन अगेन प्रेजेंट सिंपल है. कम एंड सी अस. नॉट व्हेन यू विल बी, नहीं आएगा. व्हेन यू आर इन लंडन. What do you want to be when you grow up? When will you grow up नहीं आऊगा. When you grow up. ओके, द सेम हैपन्स जब आप while लगाते हैं, बिफोर लगाते हैं, आफ्टर लगाते हैं, एज सुन एज लगाते हैं, अनटिल लगाते हैं और टिल लगाते हैं. इन सब के साथ आप क्या यूज़ करेंगे? प्रेजेंट सिंपल. लाइक while है ना, while I am away है ना, तो while के साथ I am away, I will be away नहीं ना लगा. बिफोर I will नहीं लगा, बिफोर I go. ठीक है. देन अनटिल आई कम बैक है ना, अनटिल आई विल कम बैक नहीं ना लगा. तो ये सब जो है वर्ड्स, इनके साथ आप प्रेजेंट सिंपल लगाएंगे. सेकंड देखिए, बी पार्ट. आप प्रेजेंट परफेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक हैव डन, वो भी यूज़ कर सकते हैं व्हेन वाले पार्ट में. जैसे हमने व्हेन वाले पार्ट में बोला ना कि प्रेजेंट सिंपल लगेगा, तो आप परफेक्ट भी लगा सकते हो. दैट वुड बी राइट ऑल्सो. व्हेन, आफ्टर, अनटिल, एज सून एज, वो जो भी हमने पढ़ा है उन सब के साथ आप क्या लगा सकते हो? हैव भी लगा सकते हो. लाइक कैन आई बोरो दैट बुक. व्हेन पहले हमने प्रेजेंट सिंपल लगाया था ना, वो भी सही है. व्हेन यू हैव फिनिश्ड विद इट. व्हेन यू हैव फिनिश्ड विद इट, तुम इसके साथ क्या मैं तुमसे बोरो कर सकता हूँ ये बुक, जब तुम इसको कंप्लीट कर लोगे, फिनिश कर लोगे. डोंट से एनीथिंग व्हाइल लेन इज हियर. वेट अनटिल ही हैज़ गॉन. अनटिल के बाद ही के साथ ही गोज भी लगता है, ही हैज़ गॉन भी लग सकता है. बोथ आर राइट. इफ़ यू यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट, पर एक चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा. जब भी आप प्रेजेंट परफेक्ट, वैसे तो व्हेन वाले पार्ट में हम प्रेजेंट सिंपल यूज़ कर लेते हैं ना, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट भी कर सकते हैं. लेकिन द थिंग इज़ कि जब आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करते हैं, एक्चुअल में क्या है, जब आप व्हेन के साथ प्रेजेंट सिंपल यूज़ करते हैं ना और नेक्स्ट सेंटेंस, मेन सेंटेंस में विल यूज़ करते हैं, इट मीन्स कि आप दो काम एक ही टाइम पे बता सकते हैं. लेकिन जब आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करते हैं तो आपको पहले एक कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि परफेक्ट अपने आप में खुद कंप्लीट काम की बात करता है. उसके बाद आप नेक्स्ट काम बता सकते हैं. जैसे व्हेन आई हैव फोन्ड केट, जब मैं केट को फ़ोन कर चुकी होंगी. वी कैन हैव डिनर, तो हम डिनर करेंगे. एक काम कंप्लीट होने के बाद दूसरा, है ना. हम ऐसे नहीं लगा सकते फर्स्ट आई विल फोन केट एंड आफ्टर दैट वी कैन हैव डिनर, ये नहीं लगेगा. नहीं, इसका मतलब यही है कि पहले मैं फ़ोन करूँगी, है ना, फ़ोन वाला काम कंप्लीट हो जाएगा, उसी के बाद हम डिनर करेंगे ना, तो कंप्लीटेड एक्शन ये दिखाता है. व्हेन आई फ़ोन केट आई विल आस्क हर अबाउट द पार्टी, है ना. जब मैं फ़ोन करूँगी केट को, तो व्हेन के साथ कौन सा लगेगा? प्रेजेंट सिंपल. तो आई विल आस्क हर अबाउट द पार्टी. नॉट व्हेन आई हैव फोन्ड.
अब यहाँ पे देखो क्या डिफरेंस है, ऊपर वाले में तो हमने व्हेन के साथ परफेक्ट लगा दिया, अब मैंने यही बताया ना व्हेन के साथ आप प्रेजेंट सिंपल भी लगा सकते हो, प्रेजेंट परफेक्ट भी लगा सकते हो, लेकिन अगर आप एक काम को फिनिश होने के बाद दूसरी बात बता रहे हैं तो हमेशा परफेक्ट लगेगा, लेकिन अगर आप साथ के साथ दोनों काम बता रहे हैं तो आप प्रेजेंट सिंपल लगा सकते हैं। लाइक डू नॉट यूज प्रेजेंट परफेक्ट, अब यहाँ पे क्या है, इफ द टू थिंग्स हैपन टुगेदर, दोनों चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं ना, तो यहाँ पे आप प्रेजेंट सिंपल लगाएंगे, परफेक्ट नहीं लगाएंगे, क्योंकि परफेक्ट का मतलब है एक काम होने के बाद दूसरे काम की आप बात कर रहे हैं। लाइक व्हेन आई फोन केट, जब मैं फ़ोन करूँगी केट को, आई विल आस्क हर अबाउट द पार्टी, तो मैं उसे पार्टी के बारे में पूछूंगी, यानी फ़ोन करते करते ही आप पार्टी के बारे में पूछोगे ना, दोनों एक्शन इकट्ठे हैं। ऊपर क्या था, जब मैं केट को फ़ोन कर चुकी होंगी उसके बाद, है ना, करने के बाद जब वो आएगी तब हम डिनर करेंगे इकट्ठा, तो इसलिए ऊपर परफेक्ट था, नीचे सिंपल है। यानी सिंपल तो आप हर जगह यूज़ कर ही सकते हो व्हेन वाले पार्ट में, लेकिन परफेक्ट आप सब सिर्फ वहीं पे यूज़ करोगे जब एक एक्शन कंप्लीट होने के बाद दूसरे एक्शन की बात हो रही है। इट इज़ ऑफन पॉसिबल टू यूज़ ईदर द प्रेजेंट सिंपल और परफेक्ट, दोनों यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन की बात हो रही है वहाँ पे सिर्फ परफेक्ट ही यूज़ होगा। लाइक आई विल कम एज सुन एज आई फिनिश, ये भी सही है। आई विल कम एज सुन एज आई हैव फिनिश्ड, दोनों चीज़ें ही सही है। यू विल फील बेटर आफ्टर यू हैव समथिंग टू ईट, यू विल फील बेटर आफ्टर यू हैव हैड समथिंग टू ईट। अब सी पार्ट देखिए सी पार्ट में क्या है, आफ्टर इफ, देखो इफ के बाद भी आप प्रेजेंट सिंपल यूज करते हैं, वी नॉर्मली यूज प्रेजेंट सिंपल। इफ आई डू, कहते हैं ना, इफ आई वर्क हार्ड आई विल गेट गुड मार्क्स, इफ आई ईट आई विल बी मोर फैटी, है ना, इफ आई सी यू आई विल कॉल यू, है ना, इस तरह से बनता है सेंटेंस, फॉर द फ्यूचर के लिए होता है। इट्स रेनिंग हार्ड, है ना, बारिश हो रही है ज़्यादा, विल गेट वेट, हम गीले हो जाएंगे, ये क्या है मेन पार्ट, तो इफ़ वाला क्या प्रेजेंट सिंपल के साथ है, इफ़ वी गो आउट, हम गीले हो जाएंगे अगर हम बाहर जाएंगे। नॉट इफ़ वी विल गो, इफ़ के साथ भी प्रेजेंट सिंपल लगेगा, जैसे व्हेन के साथ प्रेजेंट सिंपल लगेगा, इफ़ के साथ भी प्रेजेंट सिंपल लगेगा। आई विल बी एंग्री, ये इफ़ वाली कंडीशन है, ये कंडीशन है, इफ़ अगर ऐसा होगा, है ना, तो उसमें हम इफ़ के साथ प्रेजेंट सिंपल ही लगाएंगे। आई विल बी एंग्री इफ़ इट हैपन्स अगेन, है ना, इफ़ इट हैपन्स लगा है, इफ़ इट विल हैपन नहीं लगा। हरी अप, इफ़ वी डोंट हरी, ओके। डी पार्ट देखिए, व्हेन एंड इफ, वी यूज व्हेन फॉर थिंग्स विच आर श्योर टू हैपन। व्हेन असल में कहाँ लगता है, जहाँ पे हमें श्योर है कि एक चीज़ होगी। आई एम गोइंग आउट लेटर फॉर श्योर, है ना। व्हेन आई गो आउट आई विल गेट सम ब्रेड, जब मैं बाहर जाऊंगी, इसका क्या मतलब है, जब मैं बाहर तो जाऊंगी ही, ये श्योर है। व्हेन आई गो आउट आई विल गेट सम ब्रेड, मैं कुछ ब्रेड ले आऊंगी। वी यूज़ इफ़ नॉट व्हेन फॉर थिंग्स दैट विल पॉसिबली हैपन, जो चीज़ों की पॉसिबिलिटी है उसमें हम क्या यूज़ कर सकते हैं, इफ़ यूज़ करते हैं, व्हेन नहीं, क्योंकि व्हेन किसके लिए होता है, श्योरिटी के लिए होता है। वी यूज़ व्हेन फॉर द थिंग्स विच आर श्योर टू हैपन, जो पक्का होंगी। आई एम गोइंग आउट लेटर, मतलब चाहे मैं लेट जाऊँ चाहे मैं जल्दी जाऊँ पर मैं जाऊँगी। लेकिन इफ़ कब यूज़ करते हैं, जिसमें सिर्फ पॉसिबिलिटी है पर श्योरिटी नहीं है। लाइक आई माइट गो आउट लेटर, इसका मतलब क्या, मैं शायद जाऊँगी, पॉसिबल है। लाइक इफ़ आई गो आउट आई विल गेट सम ब्रेड, अगर मैं बाहर जाऊँगी तो मैं कुछ ब्रेड ले आऊँगी। ऊपर क्या है, व्हेन आई गो आउट, मैं जब बाहर जाऊँगी तो मैं कुछ ब्रेड ले आऊँगी, ठीक है ना। ऊपर तो है व्हेन आई गो आउट, मैं जब बाहर जाऊँगी, इट मीन्स आपने जाना ही है, और मैं कुछ ब्रेड ले आऊँगी। इफ़ के साथ क्या है, अगर मैं बाहर जाऊँगी तो मैं कुछ ब्रेड ले आऊँगी। तो दिस इज़ द डिफरेंस। इफ़ इट इज़ रेनिंग दिस इवनिंग आई वॉन्ट गो आउट, अगर शाम तक बारिश होती रहेगी तो मैं बाहर नहीं जाऊँगी, है ना। अगर हो गया ना, क्योंकि अगर बंद हो गई तो इट मीन्स बंदा जा भी सकता है, पॉसिबिलिटी है सिर्फ। डोंट वरी इफ़ आई एम लेट टू नाइट, नॉट व्हेन आई एम लेट, है ना। डोंट वरी इफ़ आई एम लेट टू नाइट, है ना, अगर मैं आज लेट हो गई तो डोंट वेट फॉर मी, मेरे लिए वेट मत करना। ये तो हो गया इफ़, अगर हो गई, अगर हम लगाएंगे व्हेन आई एम लेट, व्हेन आई एम लेट का मतलब क्या है कि मैं लेट होंगी। इफ़ दे डोंट कम सून आई एम नॉट गोइंग टू वेट, अगर वो जल्दी नहीं आएंगे तो मैं उनकी वेट नहीं करूँगी। अगर मैं व्हेन के साथ बनाऊँगी, व्हेन दे डोंट कम, है ना, इसका क्या मतलब है, श्योर है कि वो नहीं आएंगे। ओके, गॉट इट। 25th एक्सरसाइज वी हैव कंप्लीटेड। इट वाज वेरी इजी, ट्राई टू डू द ऑल द सेंटेंसेस, जितने भी सेंटेंसेस आपको दिए हुए हैं सबको करिए। बाय दीज सेंटेंसेस, बाय प्रैक्टिसिंग दीज सेंटेंसेस यू विल फील बेटर एंड यू कैन अटेम्प्ट एग्जाम इन अ राइट वे। एंड डोंट थिंक कि एग्ज़ाम ऑनलाइन है तो हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट्स लिसन टू मी कि ये जो कोरोना पीरियड में ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है आपके लिए, ठीक है ना। आपको आना चाहिए। डोंट थिंक कि हम चीटिंग करके काम कर लेंगे, तो दैट इज़ टोटली रॉन्ग। आपको समझ में कम से कम ज़रूर आना चाहिए, बिकॉज दीज थिंग्स आर बेस
if you want to learn English. Thank you.